हेलो माय सीवीटी पीजी फोरेंसिक साइंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षास लर्निंग लैब। और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। बच्चों, आज की वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि 250 प्लस आप कैसे स्कोर कर सकते हो अपने सीवीटी पीजी एग्जामिनेशन में। क्योंकि अगर आपने 250 प्लस स्कोर कर लिया, क्योंकि जो टोटल पेपर है वो 300 मार्क्स के लिए होता है। ठीक है, हम सभी को पता है टोटल 75 एमसीक्यू होते हैं प्लस 4 - 1 की मार्किंग स्कीम है। तो अगर आउट ऑफ 300 आप 250 मार्क्स ले आते हो तो ये इतना बढ़िया स्कोर है। आपको अपने डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एमएससी फोरेंसिक साइंस में एडमिशन मिल जाएगा, चाहे वो एनएफएसयू हो, चाहे वो डीयू हो, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे वो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी हो, गुरुग्राम सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। तो ये बहुत ही बढ़िया स्कोर है। और आज इस वीडियो में हम इसी को टारगेट लेके चलेंगे कि कितने कैलकुलेशंस करेंगे, एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए टू स्कोर 250 का मार्जिन लेके चलेंगे। और क्या सेफ अटेम्प्ट्स होंगे, मतलब कितने क्वेश्चन आपको सही करने ही करने हैं, कितने क्वेश्चंस गलत कर सकते हो, क्योंकि गलत करने में माइनस मार्किंग है। तो इसका कैलकुलेशन, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। आपके जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो उसको शेप देने के लिए आपके दिमाग में एक एग्जैक्ट नंबर होगा। तो आपको ये पता होगा कि आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हो या फिर आप यूनिट वाइज टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको ये पता होगा कि अगर आप टोटल 75 क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हो स्टिमुलेशन में सीवीटी पीजी के, तो कितने क्वेश्चंस आपको सही करने ही करने हैं, ताकि जब आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट दो तो उसमें आपका इंप्रूवमेंट हो सके। ठीक है, चलो सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले सभी बच्चों को तो पता ही है ऑलमोस्ट कि क्या एग्जाम पैटर्न है, पर फिर भी एक बार हम रिविजिट कर लेते हैं हमारे एग्जाम पैटर्न को। जिन बच्चों को नहीं पता है या जो अभी भी डाउट है, उनको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। बच्चों, जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो टोटल 75 एमसीक्यूज होने वाले हैं। अभी भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जब वो पुराने पेपर्स देख लेते हैं कुछ सालों पहले के, तो उसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन आपके जर्नल एप्टीट्यूड के हैं। पर अब वो वाला पार्ट रिमूव कर दिया गया है। बहुत टाइम हो गया, आई थिंक 2022 के बाद से रिमूव हो गया। 2023, 24, 25 में सिर्फ और सिर्फ 75 आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आते हैं। अगर आप फोरेंसिक साइंस, मतलब एससीक्यूपी 13 के लिए फॉर्म आपने फिल करा है, तो फोरेंसिक साइंस से ही आपको 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और प्लस 4 मार्क्स मिलेंगे अगर आप कोई भी क्वेश्चन सही करते हो। तो अगर कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो -1 मार्क आपको दिया जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस के लिए 0 मार्क है, मतलब कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर क्या है बच्चों? इट इज 300, बिकॉज अब जब 75 इंटू 4 करोगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जा रहे हैं, सो टोटल 300 मार्क्स होने वाले। और हमारा टारगेट क्या रहेगा? हमारा टारगेट रहेगा हम 250 स्कोर करें ही करें, 250 प्लस स्कोर करना ही करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये फॉर्मूला। सो सबसे पहले फॉर्मूला में हम ये देख लेते हैं। हम स्कोर को 4 इंटू करेक्ट एंड -1 फॉर रॉन्ग कर रहे हैं। सो 4C मतलब करेक्ट, -1 रॉन्ग, एंड इक्वल टू और लेस देन 250। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट अ कैलकुलेशन। जिन बच्चों को कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आती है उनको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। लेकिन जिनको कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है, कोई मतलब नहीं है इसको समझने का। बस इतना समझ लो कि हम अगर एक क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आपको +4 मिलेगा, गलत कर रहे हैं तो -1 मिलेगा। ठीक है, अब मिनिमम कितने आपको आंसर्स करेक्ट करने ही करने हैं, कितने आंसर्स आपको मिनिमम करेक्ट करने ही पड़ेंगे। सो चलो, 4 मार्क्स अगर करेक्ट आंसर के लिए आपको मिल रहे हैं, तो टोटल 62.5 करेक्ट आंसर करने हैं, जो कि आप कर नहीं सकते। या तो आप 62 क्वेश्चंस करोगे या तो आप 63 क्वेश्चंस करोगे। तो वी आर कंसीडरिंग आपको 63 क्वेश्चंस। 75 क्वेश्चंस में से आपको 63 जो है करेक्ट करना पड़ेगा, एब्सोल्युटली करेक्ट करना पड़ेगा टू गेट 250 प्लस मार्क। मतलब एग्जैक्टली आपको 252 मार्क्स मिलेंगे, बट 250 प्लस हो रहा है हमारा। ठीक है, तो आपको कम से कम 63 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं, वो भी करेक्ट। ठीक है, बट एग्जाम सेटिंग में ऐसा तो होता नहीं है कि आप 63 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो और वो सही होंगे। आप उससे ज्यादा ही अटेम्प्ट करोगे। मैक्सिमम बच्चे टोटल 75 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करके आते हैं। तो रियल सेटिंग में दिस इज नॉट अचीवेबल। ठीक है, सो यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि ये वो उस कंडीशन में जब एक भी रॉन्ग नहीं कर रहे हो। तो अगर आप 63 क्वेश्चंस करेक्ट कर रहे हो तो आपका 250 प्लस मार्क्स आ जाएगा और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के एलिजिबल हो जाओगे। आप थोड़ी रियल सेटिंग में चलते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड,
एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू सीयूईटी पीजी फोरेंसिक साइंस। अगर आप सीयूईटी पीजी फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो, अगर एग्ज़ाम क्रैक करना ही करना है, तो आप हमारा कोर्स जॉइन कर सकते हो एससीक्यूपी 13 के लिए, मतलब फोरेंसिक साइंस के लिए। हमारे कोर्स में आपको मिलेंगे लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, लाइव की रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाती हैं बच्चों, अगर आपने लाइव मिस कर दी है तो। इसके अलावा जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स है फ़ोल्डर्स में आपको अवेलेबल हो जाएँगे। आप किसी भी टाइम में दीक्षाज़ लर्निंग लैब एप्लीकेशन ओपन करके अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर सकते हो और सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएँगे, यूनिट टेस्ट आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, शॉर्ट नोट्स एंड रिविजन नोट्स भी मिलेंगे बच्चों, और इसकी जो वैलिडिटी है एग्ज़ाम तक रहेगी। और एग्ज़ाम के बाद भी अगर आपको काउंसलिंग में कोई भी हेल्प चाहिए, हम आपको गाइड करेंगे, एडमिशन तक हम आपको गाइड करते रहेंगे। So this is your one-stop solution if you are really very serious to crack CUET PG Forensic Science 2026 में। और अगर आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आज से ही ज्वाइन करो कोर्स, और आज से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू करो, क्योंकि अभी लेट नहीं हुई है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करते हैं कि आप कुछ गलत भी करोगे, है ना? सब कुछ सही तो नहीं करोगे। सो अगर आप 250 प्लस स्कोर करना चाहते हो और कुछ गलत भी कर रहे हो, तो क्या रहेगा? ठीक है, सो आप मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस रॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के साथ -1 हो जाएगा आपके टोटल स्कोर से। सो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 10 क्वेश्चंस रॉन्ग कर सकते हो। टोटल 75 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो। ठीक है? सो अगर आप 10 क्वेश्चन 75 माइनस 10 अगर आप कर रहे हो, तो टोटल कितने क्वेश्चंस बच गए? 65 क्वेश्चंस बच गए। और इसमें भी अगर आप 65 करेक्ट कर रहे हो और 10 गलत भी कर रहे हो, माइनस मार्किंग भी अगर होगी, तो समहाउ आप 250 प्लस की कैटेगरी में आ जाओगे और आपको आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। ठीक है? सो ये क्लियरली समझ में आ गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल मैंने ऐड करी है बच्चों, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आप कितने क्वेश्चंस रॉन्ग कर सकते हो, तो कितना माइनस हो जाएगा आपका टोटल स्कोर। ठीक है? ये सबसे सेफ कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करा है, विच इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल, किसी भी ब्राइटेस्ट से ब्राइटेस्ट स्टूडेंट के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है? सो लेट्स सपोज एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हम मानते हैं किसी बच्चे ने 0 क्वेश्चंस गलत करे हैं, तो अगर वो बच्चा सिर्फ 63 क्वेश्चंस भी करेक्ट करेगा, तो वो 250 प्लस की कैटेगरी में आ जाएगा, 252 वो स्कोर करेगा। ठीक है? अगर कोई बच्चा 2 क्वेश्चंस रॉन्ग कर रहा है, किसी ने 2 क्वेश्चंस गलत करे, क्योंकि फिर -2 हो जाएगा, -1 है ना, तो उस बच्चे को 64 क्वेश्चंस करेक्ट करने पड़ेंगे, तो वो 254 स्कोर पे आके रुकेगा, विच इज अगेन अ वेरी गुड स्कोर। ठीक है? अगर कोई बच्चा 4 क्वेश्चंस गलत कर रहा है, 4 क्वेश्चन उसने गलत कर दिए, तो यहाँ पे उसको 65 क्वेश्चंस करेक्ट करने पड़ेंगे। हर एक गलत क्वेश्चन के साथ आप एक सही क्वेश्चन आप बढ़ाते जाओगे, तो आप 250 प्लस की कैटेगरी में आ जाओगे, है ना? सो 256 टोटल स्कोर बनता है। ठीक है? अगर आप 6 क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, तो कोशिश करो कि 66 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए, 258 स्कोर उससे बनेगा। अगर आप मैक्सिमम 8 क्वेश्चंस रॉन्ग कर रहे हो, तो टोटल 67 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं, 260 के अराउंड आपका स्कोर बैठेगा, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है? चलो मैक्सिमम हम लेके चलते हैं, टोटल 10 क्वेश्चंस अगर आप रॉन्ग कर रहे हो, तो आप 65 क्वेश्चंस करेक्ट करते हो, तो एग्जैक्ट 250 आपका स्कोर बनता है, विच इज़ द आइडियल सिचुएशन। ठीक है? सो आप ये मान के चल सकते हो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं 10 क्वेश्चंस गलत कर सकता हूँ, जिसमें आपको माइनस मार्किंग भी मिल रही है। ठीक है? तो भी आप एक अच्छे स्कोर पे ही आके रुकोगे और आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कैंपस मिल जाएगा। ठीक है? तो ये तो बात हो गए रॉन्ग आंसर्स एंड करेक्ट आंसर्स की, और टोटल स्कोर आपका कितना बैठेगा। अगर आप 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस गलत करते चले जाओगे, ठीक है, लेट्स से अगर आप 11 क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन, थर्ड मतलब 11, 12, 13 क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हो टोटल, फिर भी आपका जो स्कोर होगा वो डिसेंट होगा। अगर आप 15 क्वेश्चन से ज़्यादा गलत कर रहे हो, फिर उसके बाद थोड़ी मुश्किल हो जाएगी बच्चों, आपको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी से, अपने ड्रीम कैंपस से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो आप ये मान के चलो, देखो अगर आप ये टारगेट लेके चलोगे कि मुझे 10 क्वेश्चन से ज़्यादा रॉन्ग नहीं करने हैं, तो आप कहीं न कहीं 11 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन या उसी के आस-पास आप लाए करोगे, जिसकी वजह से आपका जो स्कोर होगा वो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट होगा और आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। मतलब जो आपने टारगेट करी है बेसिकली, वो यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, एनएफएसयू मिल जाएगी, डीयू मिल जाएगी, बीएचयू मिल जाएगी, है ना? सो यही आपका लाइक एम होना चाहिए कि आपको 10 क्वेश्चन से ज़्यादा करेक्ट
10 क्वेश्चन से ज़्यादा रॉन्ग नहीं करने हैं, इनकरेक्ट नहीं करने हैं। बाकी ये फ़ोकस लेके चलो कि 63 से लेके 60 प्लस क्वेश्चन आपके सही होने ही होने चाहिए, ठीक है? और ये आप कैसे अचीव कर सकते हो बच्चों? ये आप मॉक टेस्ट से अचीव कर सकते हो। बिना मॉक टेस्ट के आप ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, वो अचीव नहीं कर पाओगे। एक बारी मॉक टेस्ट दोगे, उसका आपको एनालिसिस करना है कि क्या क्वेश्चन आपने गलत कर दिया। 2 चीज़ें एनालाइज़ करोगे, सबसे बढ़िया तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि आपको कितने मिनट्स मिल रहे हैं बच्चों, 90 मिनट्स मिल रहे हैं पेपर के लिए, अनलिमिटेड टाइम नहीं है। 90 मिनट्स में आपको पूरा का पूरा पेपर भी सॉल्व करना है, उसके बाद रीचेक भी करना है। राइट। सो 90 मिनट्स जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, जो 90 मिनट्स का टाइमर है वो चल रहा होगा। मैं हमारे प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूँ, दीक्षा लर्निंग लैब में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के स्टिमुलेशन में ही मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। 90 मिनट्स का टाइमर चल रहा होगा और जो क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम है वो भी +4 -1 की है, ताकि आपको एक एग्जैक्ट आइडिया लग सके। सो 90 मिनट्स के साथ साथ आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा आप एनालाइज भी कर सकते हो कि कौन से क्वेश्चन या बेसिकली कौन से चैप्टर या कौन से एरिया के क्वेश्चन आप फ्रीक्वेंटली गलत कर रहे हो और आप कितने क्वेश्चंस गलत कर रहे हो। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टार्टिंग में पहले मॉक में अगर आप 25 प्लस क्वेश्चन भी गलत कर रहे हो, तो 5-10 मॉक सॉल्व करने के बाद ये ऑफ कोर्स रिड्यूस हो ही जाएगा। क्योंकि जैसे-जैसे मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, आपको ऑलरेडी आइडिया भी लगता जाएगा क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। साथ ही साथ आपका जो रिविजन है वो भी होता जाएगा, क्योंकि हर एक मॉक टेस्ट के बाद जब आप ये एनालाइज करोगे कि कौन से एरिया के क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हो, उसको वापस से रिवाइज भी तो करोगे। उस गैप को फिल भी तो करना है। आपकी प्रिपरेशन और एमसीक्यू प्रैक्टिस के बीच में जो गैप है, उसको फिल करोगे। तो जैसे-जैसे इस गैप को आप फिल करते जाओगे, जो गलत क्वेश्चंस हो रहे हैं, वो धीरे-धीरे कम होते चले जाएँगे और आप इसको रिड्यूस जितना मर्ज़ी हो सके रिड्यूस कर सकते हो। और हमारे एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। 50 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। कोशिश करेंगे कि हम और भी ज़्यादा मॉक टेस्ट डालें, क्योंकि यूनिट टेस्ट भी है। सो टोटल 5000 प्लस एमसीक्यू आपको हमारे प्लेटफॉर्म में दीक्षाज़ लर्निंग लैब के सीयूईटी पीजी एडवांस प्रिपरेशन कोर्स में मिलने वाले हैं, जिसका यहाँ पे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है? तो अब आपको ऑलरेडी आइडिया भी लग गया है कि कितने क्वेश्चंस आप गलत कर सकते हो और कितने मिनिमम आपको सही करने ही करने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को शेप कर सकते हो बच्चों। ठीक है? आपको टाइमलाइन भी पता है। आपको ये भी पता है कि मार्च 2026 में आपका पेपर हो जाना है और आपको ये भी पता है कि मैक्सिमम प्लस माइनस 60 डेज़ आपके पास ऑलरेडी हैं। तो इसमें आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, किस तरीके से रिविज़न करना है, किस तरीके से यूनिट टेस्ट सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, ये सब कुछ आप क्रिएट कर सकते हो, एक कंप्लीट पिक्चर क्रिएट कर सकते हो। दिस इज़ द आइडियल टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। अगर अभी तक अपनी प्रिपरेशन शुरू भी नहीं करी है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन भी कर सकते हो। अभी अपने दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं लाना है कि अब तो टाइम बचा ही नहीं, हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे। स्टिल यू हैव टाइम। बच्चों ने 1-1 महीने की प्रिपरेशन में बहुत अच्छा स्कोर लाया है। मेरे स्पेशली मेरे बैच के बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, बिकॉज़ उनसे ही मैं फर्स्ट प्लेस पे इंटरैक्ट करती हूँ। तो अभी आपके पास ऑलरेडी टाइम है। भले ही आपके जो 10 दिन हैं जनवरी के निकल चुके हैं, स्टिल यू हैव टाइम, जिसमें आप प्रिपरेशन भी कर सकते हो, सिलेबस कवर कर सकते हो, मिनिमम 2 रिविज़न कर सकते हो। अगर स्मार्ट वे से रिविज़न अगर आपने किया, तो मिनिमम 2 रिविज़न्स आप कर सकते हो, मैक्सिमम टाइम लेके, है ना? इसके अलावा बाकी हर एक स्टेज में मैं आप सभी को गाइड करती रहूँगी। सो कोई भी प्रॉब्लम प्रिपरेशन वाले स्टेज में, रिविज़न वाले स्टेज में, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने वाले स्टेज में आपको नहीं आने वाली है। स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे एंड कीप दीज़ अ, मैपिंग इन योर माइंड कि हाँ, जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, जब आप यूनिट टेस्ट भी सॉल्व करोगे, तो कोशिश यही करो कि हर एक यूनिट टेस्ट में आप 10 से ज़्यादा क्वेश्चन गलत मत करो। स्टार्टिंग में ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर रहे हो, कोई बात नहीं, इट इज़ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। स्टार्टिंग में ऐसे ही होता है और अगर आप बिना प्रिपरेशन के एमसीक्यू सॉल्व करने चले गए, तो बहुत ही ज़्यादा मोरल भी डाउन हो जाएगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा बच्चों की, एक बारी आप अपने सिलेबस से फ़ैमिलियर हो जाओ, एक बार उसे प्रिपेयर कर लो, चाहे कैसी भी प्रिपरेशन हो, टूटी-फूटी प्रिपरेशन ही क्यों ना हो, बट एक बारी आइडिया आपको आपके सिलेबस का होना चाहिए। एक बार रीडिंग ही कर लो, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करो, ताकि आपको आइडिया लग सके
कि हाँ, मुझे एक रीडिंग में मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, या फिर मैं रिविज़न करके कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, या फिर मैं मल्टीपल रिविज़न्स के बाद कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ। क्या मेरी मेजर प्रॉब्लम है? हर एक बच्चे की प्रॉब्लम डिफरेंट हो सकती है, हर एक बच्चे का वीक एरिया डिफरेंट हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको आइडेंटिफ़ाई करना है, एनालाइज़ करना है और इसको रेक्टिफ़ाई करना है। तो ये सारी चीज़ें हम हमारे कोर्स में करते चलेंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड सीरियस फॉर सीयूईटी पीजी 2026, मोस्ट वेलकम। हमारे बैच में आपका स्वागत है। जॉइन करो हमारा बैच। अगर कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट है तो व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो। जो भी आपको हेल्प चाहिए, जो भी आपका क्वेश्चन, क्वेरी है, वहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल बच्चों। इफ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। और एक छोटा-सा नया फीचर आया है बच्चों। सो जब आप लाइक वाला लाइन देखोगे ना, जहाँ पे सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दिखता है, वहीं आगे एक छोटा-सा हाइप का बटन होगा। आपको उसमें कोई पैसे नहीं देना है, यू जस्ट हैव टू क्लिक द हाइप बटन। उसमें जो भी पॉइंट्स आप देना चाहते हो दे सकते हो। बेसिकली उसमें कोई पॉइंट का आता है, उसको ओके कर देना। आपके कोई बैंक अकाउंट से पैसे नहीं लग रहे हैं, इट्स फॉर फ्री। बट इससे क्या होगा कि ये जो हेल्पफुल वीडियो है ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाएगी, एंड दिस कुड बी द मैक्सिमम हेल्प आप मेरे लिए कर सकते हो। सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द हाइप बटन, छोटू-सा फीचर है, प्रेस दैट बटन। एंड येस, अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक दिस वीडियो एंड जुड़े रहो मेरे साथ। सीयूईटी पीजी 2026 से रिलेटेड सारी अपडेट, क्लासेस के लिए एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। एंड अगर आपको रैपिड प्रिपरेशन चाहिए, फुल ऑन रोड मैप चाहिए, एंड इफ यू आर रियली वेरी सीरियस, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते सीयूईटी पीजी 2026 के लिए, सो जॉइन माय बैच। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।